पासा परीक्षण में आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या डाटा इसमें आपको दिया जाएगा और कैसे उनको आपको सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पासा या डाइस होता कैसा है। तो पासा या डाइस इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का? इस प्रकार का। इसमें 6 नंबर दिए जाते हैं और 6 नंबर इस डाइस के ऊपर लिखे जाते हैं। यानी ये जो आपका डाइस है या पासा है, इसमें टोटल 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। और इस 6 सतह पर 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके। अब ये नंबर इस डाइस पे किसी भी तरीके से लिखे जा सकते हैं। नंबरों के लिखने के आधार पर इस पर जो अंक लिखे जाते हैं, अंकों के लिखने के आधार पर, अंकों के लिखने के आधार पर डाइस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये डाइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक डाइस तो होता है मानक या स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा, और एक डाइस होता है आपके साधारण या सिंपल डाइस। अब साधारण और मानक पासे में क्या फर्क है, मतलब साधारण पासा और मानक पासे में क्या फर्क है, तो वो आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि मानक पासा एक ऐसा स्टैंडर्ड पासा है जिसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन लगते हैं और वो रूल्स रेगुलेशन इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो कैसे करें? यानी आपको अगर हिंदुस्तान में कोई डाइस मिल रहा है, इंडिया में आपको कोई डाइस मिल रहा है और उस डाइस के ऊपर 1 नंबर लिखा है और 1 के जस्ट पीछे उसके 6 नंबर लिखा है, तो ये उसका पैटर्न रहेगा कि भाई डाइस में 1 नंबर के पीछे हमेशा कौन सा नंबर रहेगा? 6। ये पैटर्न अगर इंडिया में है, डाइस जो स्टैंडर्ड डाइस है उसमें, तो ऐसा का ऐसा, भले ही आप यूएसए से खरीदो, भले आप यूरोप से खरीदो, तो उस डाइस में 1 के पीछे हमेशा कौन सा नंबर रहेगा? 6। ठीक है ना। यानी इस मानक पासे की एक खासियत होती है कि इसके आंसर फिक्स होते हैं। मानक पासे के आंसर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। यानी इस मानक पासे में जो नंबर लिखे होते हैं वो फिक्स होते हैं। वो कैसे होते हैं आप इसको देखिए। मैं 1 2 और 3 लिख रहा हूं, उसको आप देखिएगा। इस 3 के पीछे, इस 1 के पीछे तो होता है 6, इस 2 के पीछे होता है 5 और 3 के पीछे होता है 4। यानी अगर मैं ये कहूं कि भाई 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4, ये नंबर मानक पासे में फिक्स होते हैं, तो इसका एक पैटर्न बनता है। वो पैटर्न क्या है कि मानक पासे में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसके आगे और पीछे की जो सरफेस है उन दोनों की टोटल हमेशा कितनी हो? 7 हो। मानक पासे में इस स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाता है कि उसके आगे और पीछे की दोनों सरफेस का टोटल कितना हो? 7 हो। यानी यहां पर मैंने 1 लिख दिया, तो अब आपको इस चित्र में 6 नंबर कहीं नहीं दिखाई देगा, वो 6 इसके पीछे छुपा होगा। यानी ये 6 नंबर इसके आसपास आएगा ही नहीं। अगर मैंने यहां पर ये लिख दिया 4, तो इसका मतलब ये अगर मानक पासा है तो 4 के पास में, 4 के अपोजिट कौन सा होता है? 3। तो ये 3 नंबर इसके आसपास में कहीं दिखेगा ही नहीं, ये इसके पीछे ही छुपा हुआ होगा। आया समझ में? तो ये स्टैंडर्ड पासा जो होता है, मानक पासे में आंसर इसके फिक्स होते हैं और वो क्या होते हैं? 6 5 4 के पीछे 1 2 और 3। इस प्रकार से अगर मैं कहूं कि साधारण पासा, तो साधारण पासे में क्या है? अब आप कहोगे सर ये साधारण पासा क्या है? साधारण पासा, जैसे मान लो किसी बच्चे ने स्कूल में खेलते हुए रबड़ को ब्लेड से काट कर एक पासा बना दिया। अब लड़का, छोटा बच्चा तो उस स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखेगा, वो तो अपनी मर्जी से 1 के पीछे कोई भी नंबर लगा देगा, वो तो अपनी मर्जी से 2 के पीछे भी कोई सा भी नंबर लगा देगा। तो इस प्रकार साधारण पासा जो होता है वो बगैर स्टैंडर्ड को फॉलो किए हुए बनाया जाता है। 1 के पीछे कोई भी नंबर आ सकता है, 2 के पीछे कोई भी नंबर आ सकता है, 6 के पीछे कोई भी आ सकता है, 5 के पीछे कोई भी आ सकता है। इसका मतलब साधारण पासे में किस नंबर के पीछे कौन सा नंबर होगा वो फिक्स नहीं होता है। वो क्या है? फिक्स नहीं होता है। आया समझ में? ठीक है। तो पहले तो ये आपको बात ध्यान देनी चाहिए कि मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। अब देखिए, मानक पासे के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसा पासा जिसमें आगे और पीछे की सरफेस का टोटल 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो स्टैंडर्ड पासा कहलाएगा।
और साधारण पासे में कोई ऐसे स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखा जाता। अब मैं अगर आपके सामने एक चित्र बनाऊं और ये पूछूं कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है, तो उसका ध्यान कैसे रखोगे, उसकी डेफिनेशन कैसे समझोगे कि भाई ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो साधारण पासे के लिए ये एक कंडीशन याद रखिएगा कि इसके साधारण पासे में क्या होता है, इसमें सामने दिखने वाली किन्हीं भी दो सतह का योग, किन्हीं भी दो सतह का योग साथ होता है। मतलब अब ये आप कहोगे सर ये 7 होता है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ही है। यानी जो साधारण पासा होगा, बच्चा कोई पासा बनाएगा तो उस पासे में वो स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखेगा, और स्टैंडर्ड का जब ध्यान नहीं रखेगा तो जो टोटल आगे पीछे होनी चाहिए थी वो सामने दिखाई देगी आपको। यानी सामने टोटल 7 आ गई तो इसका मतलब वो किसी बच्चे ने मतलब पासा बनाया है, ठीक है। और अगर आपको सामने दिखने पर क्या, सामने दिखने पर सामने दिखने वाली किन्हीं भी दो सतह का योग 7 नहीं होगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो मानक पासा होगा उसमें किन्हीं भी दो सतह का योग 7 नहीं होगा। मतलब आप सामने दिखने वाली जो हमारी नजरें देखती है, और हमारी नजरें इस सरफेस में जो 2D डायमेंशन में, हमको जो 3D डायमेंशन में जो चित्र दिख रहा है, इसमें कितनी सतह देख सकती है हमारी नजरें, सिर्फ 3 सतह, 1 2 और 3 तो छुपी हुई रहेगी। तो जब 3 सतह देखी जा सकती है तो इस 3 सतह में से किन्हीं भी दो का योग टोटल, अगर किन्हीं भी दो सरफेस का योग अगर 7 आ जाता है तब तो वो साधारण पासा होगा, और अगर 7 नहीं आता है तो वो स्टैंडर्ड पासा होगा। और जब आपको पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड पासा है तो स्टैंडर्ड पासे के आंसर फिक्स होते हैं, 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4। लेकिन स्टैंडर्ड पासे के आंसर फिक्स होते हैं 1 6 2 5 3 और 4। यानी सबसे पहले हमको डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। जब आपको पता चल जाए कि ये मानक पासा है तो मानक पासे के उत्तर आप रट लो, 1 6 2 5 3 4। लेकिन जब आपको पता चले कि ये साधारण पासा है तो साधारण पासे में आंसर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग इसके क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे टॉपिक में आपके जो भी आप पैटर्न पढ़ोगे, जो भी टाइप पढ़ोगे, जो भी आंसर निकालने के तरीके पढ़ोगे, वो सिर्फ किसके पढ़ोगे, साधारण पासे के। मानक पासे के तो उत्तर क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम में आपके सामने अगर कोई पासा आ रहा है तो सबसे पहले पता करना है कि वह साधारण पासा है या मानक पासा है। जब आपको पता चल जाए कि यह साधारण पासा है तो साधारण पासे में अलग अलग ट्रिक्स के आंसर निकलेंगे, मैं बता दूंगा अभी आगे। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि वह मानक पासा है तो मानक पासे में आपके लिए आंसर क्या होता है, 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4। ओके, हाँ पूछो क्या कह रहे थे। इसके मतलब आगे पीछे का योग 7 होगा। इस चीज को, आगे पीछे के योग 7 को मैंने बता दिया कि होता है 7 है, लेकिन बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, सर आगे पीछे 7 है तो सामने देख। आप सीधा ये रट लो, 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4, और ये पता करो कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा। तो मानक पासा साधारण पासा कैसे पता करोगे, इधर ध्यान दो। अब देखो इधर ध्यान दे दो, मैं यहां पर लिख देता हूं, चलिए एग्जाम्पल, मैं यहां एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने। एक पासा बना दिया। अब इस पासे में मैं आपको पूछता हूं कि यह साधारण पासा है या मानक पासा है। तो आप कैसे पता करोगे, देखो किन्हीं भी दो सतह को जोड़ो, 1 और 4 5 है, 5 और 4 9 है, 1 और 5 6 है, लेकिन कहीं भी जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। जब 7 नहीं आता है तो वो कौन सा पासा है, तो इस मानक पासे में
आपको पता चल गया कि उत्तर फिक्स होते हैं। अब मैं आपको पूछूं कि 1 के पीछे क्या होगा, तो 1 के पीछे आप कहोगे सर 6 है, ये आपने उत्तर बता दिया। मैंने कि पूछा 4 के पीछे क्या होगा, तो आपने बता दिया सर 3 होगा। मैंने पूछा 5 के पीछे क्या होगा, तो आपने बता दिया 2 होगा। आया समझ में? ये मानक पासे का आंसर है। लेकिन अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को आप देखिएगा। अगर 1, 6 और 4 ये 3 सतह दे दी, अब सबसे पहला आपका क्या काम क्या होगा? पासा परीक्षण में सबसे पहला काम मानक है या साधारण पासा, इसको चेक करो। तो आपने देखा 1 और 4 5 हो रहा है, 4 और 6 10 हो रहा है, 4 और 6 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, ठीक है न? लेकिन 1 और 6 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो यहां पर सामने देखने पर दो सतह का टोटल कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा पासा है? साधारण पासा। और साधारण पासा मान लो किसने बनाया है? किसी बच्चे ने बनाया है। और बच्चा जब पासा बनाएगा तब अपनी मर्जी से कोई भी नंबर उसके पीछे लिख सकता है, वो स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखेगा। मैंने पूछा बताइए 1 के पीछे क्या आएगा, आंसर बताइए। तब आप कहोगे सर 1 4 6 तो सामने दिख रहे हैं, यानी 1 के पीछे 4 और 6 तो हो ही नहीं सकते। ये बात ध्यान देना आप। जब 1 के पास 4 है, 1 के पास 6 है, तो पास में जब दो मतलब नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो इसके पीछे तो हो ही नहीं सकते। तो कितने नंबर बचे? नंबर इसमें बचे 2 5 और 3। तो अब मैंने कहा बताइए 1 के पीछे क्या होगा, तो अब आप कहोगे कि सर 1 के पीछे ये तो किसी बच्चे ने बनाया है। तो सर बच्चे की मर्जी हो तो 2 भी लिख सकता है, या बच्चे की मर्जी हो तो 5 भी लिख सकता है, या बच्चे की मर्जी हो तो 3 भी लिख सकता है। तो साधारण पासे में किसी सतह के पीछे कौन सा नंबर है ये फिक्स नहीं होता है। आया समझ में? तो ये है आपके इसका बेसिक। मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। अगर मानक पासा कोई सिंगल दिया हो तो उसका आंसर क्या होगा, साधारण पासा कोई सिंगल दिया हो तो उसका आंसर क्या होगा। अब ये आपके सामने दो क्वेश्चन है। टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 में जब पासे का एक चित्र दिया हो या पासे की एक आकृति दी हो, जब पासे की आपको एक आकृति दी जाए और आपको प्रश्न पूछा जाए कि भाई एक आकृति देने के बाद जैसे मान लो 3 के पीछे क्या होगा, और इस दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है बताइए कि 5 के पीछे क्या होगा। तो इनको सॉल्व करते वक्त आप सबसे पहली बात यही ध्यान रखोगे कि पासे को सॉल्व करते वक्त आप सबसे पहले यह पता करोगे कि वह पासा साधारण है या मानक है। तो सबसे पहले मैंने इस पासे को चेक किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 और 6 9 हो रहा है, 4 और 6 10 हो रहा है, लेकिन 3 और 7 4 क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो सामने दिखने पर 7 नंबर आ गया, तो वो कौन सा पासा है? साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण पासा है। अब साधारण पासे में मैंने पूछा कि 3 के पीछे क्या आएगा, तो 3 के पीछे इसके दो आंसर रहेंगे। एक आंसर तो ये रहेगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो ज्ञात नहीं कर सकते अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो ये आंसर रहेगा। अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है, देखो इसके दो आंसर, दूसरा आंसर क्या हो सकता है? दूसरा आंसर हो सकता है 3 के पीछे, देखो यहां पर 3 4 और 6 आपको दिखाई दे रहा है, तो नंबर कौन से छिपे हुए नंबर है? तो यहां पर जो छिपे हुए नंबर है वो है 2 5 और 1। तो ये तीनों में से कोई भी इस 3 के पीछे हो सकता है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 2 या 5 या 1, इनमें से कोई भी इसके पीछे। अगर आपको ये वाला ऑप्शन मिल रहा है तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। ओके, तो इस प्रकार इस सिंपल सा एक पासे का चित्र दिया हुआ है, आसानी से आप ऐसे आंसर इसका निकाल सकते हो। नेक्स्ट इधर ध्यान दीजिएगा एक बार, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखिए 4 और 5 को जोड़ा कितना आ गया? 9। इसी प्रकार 5 और 1 को जोड़ा कितना आ गया? 6। और 4 और 1 को जोड़ा कितना आ गया? 5। तो 7 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। जब 7 नहीं आया तो ये कौन सा पासा हो गया आपका? स्टैंडर्ड या मानक पासा हो गया। स्टैंडर्ड या मानक पासा। और स्टैंडर्ड या मानक पासे में मैंने आंसर फिक्स बताए थे कि भाई 5 है तो 5 के पीछे आंसर क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। ये इस 5 के पीछे आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ये फिक्स है। आप दूसरे भी बता सकते हो इसमें। बताइए 1 के पीछे क्या होगा? 1 के पीछे 6 होगा। बताइए 4 के पीछे क्या होगा? 4 के पीछे 3 होगा। सब आंसर बता सकते हो इसमें। ठीक है, नोट करिए इसको। अब यहां पर आगे ध्यान दीजिएगा,
आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो लगभग आपके सारे साधारण पासे पे पूछे जाएंगे। किस पे? साधारण पासे पे। मानक पासे पे प्रश्न बहुत कम आते हैं। मानक पासे पे आएगा तो एक सिंगल आपको चित्र दिया जाए उस पे, क्योंकि मानक पासे का तो आंसर फिक्स है। आंसर फिक्स है, आपको पता चल गया मानक पासा है, तो फिर उसमें कंपटीशन वाला क्या प्रश्न बना? कंपटीशन वाले प्रश्न बनने के लिए सारी ट्रिक वाले पैटर्न चलते हैं, और वो सिर्फ किस में चलते हैं? साधारण पासे में। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट टाइप 2। यदि पासे की दो आकृति दी हो, या दो आकृति या दो चित्र दिए हो, ठीक है ना, टाइप 2 आपका ये रहेगा। स्टार करके एक बात याद रखिएगा कि जब भी पासे के दो चित्र दिए जाते हैं, इस बात को दिमाग में फिट कर दीजिएगा कि जब भी पासे के दो चित्र दिए जाते हैं या दो आकृति दी जाती है, तो वो दो अलग अलग पासे नहीं होते हैं, वो एक ही पासा है। उस एक ही पासे को दो अलग तरीके से घुमाकर आपके सामने रखा गया है। तो मैं ये कह सकता हूं, जब पासे के दो चित्र दिए जाए तो वह एक ही पासे के दो चित्र होते हैं, यानी एक ही पासे को दो अलग तरीके से घुमाकर आपके सामने रखा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझिएगा। जब पासे के दो चित्र दिए जाए तो वह एक ही पासे के दो चित्र होते हैं। किसके? एक ही पासे के कितने चित्र होते हैं? दो चित्र होते हैं। अब देखिए टाइप 2 के मैं क्वेश्चन लिखता हूं। अब पैटर्न वही रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को भले टाइप 2 हो, टाइप 1 हो, टाइप 3 हो, कोई भी हो, सबसे पहला काम यह है हमारा कि पासे को देखना है कि वह पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, निम्न में एक के पीछे क्या होगा, यानी एक नंबर के पीछे कौन सा नंबर होगा, मुझे ये बताना है। तो मैं यहां पर एक पासा बना रहा हूं और इस पासे में मतलब दो पासे की मैं आकृतियां बना रहा हूं। तो अब देखिए आपको प्रश्न में कितनी आकृति मिल रही है? पासे की दो आकृतियां मिल रही है। लेकिन मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि ये पासे की दोनों ही आकृतियां एक ही पासे के होती है, यानी एक ही पासे को दो अलग तरीके से घुमाकर आपके सामने रखा जाता है। अब मैं अगर इनमें नंबर डालूं तो आप देखिएगा ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें मैंने एक पासा आपके सामने रख दिया। अब इस पासे में आपको सबसे पहले ये चेक करना है, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना है कि बताइए, सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। तो आप किसी भी पासे को, दोनों पासों की टोटल करनी है, दोनों पासे की सरफेस की टोटल करनी है। जैसे यहाँ पर 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पर देखोगे कितना है, 6 और 2 8, यहाँ पर 9, ये देखो तो 1, ये देखो तो 5, ये देखो तो 9। लेकिन किसी भी हालत में 7 आ रहा है क्या? 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पासा कौन सा है? मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा। तो भले ही पासे के दो चित्र दिए जाए, अगर आपने उसको चेक किया और वो मानक पासा निकल रहा है तो आपका मानक पासे का आंसर क्या होगा? 1 के पीछे 6, ठीक है। इसी प्रकार 2 के पीछे 5, इसी प्रकार 3 के पीछे 4। ये इसका आंसर है। आया समझ में? ठीक है। तो इस प्रकार आप
कोई भी अगर दो पासे की दो आकृति दी जाए तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसी टाइप 2 में ए टाइप एक और डाल दीजिए। ठीक है, और वो ए टाइप क्या है, जब सभी अंक असमान हो। क्या हो, असमान हो। जब सारे के सारे अंक असमान हो तब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब सारे के सारे अंक असमान हो तो आपको दो डायग्राम दिए जा रहे हैं और सारे के सारे अंक असमान है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि वो पासा कौन सा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, निम्न में 3 के पीछे क्या होगा, यानी 3 नंबर के पीछे नंबर कौन सा होगा। तो मैं अब यहां पर आपको बताऊं तो आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। अब देखिएगा कि मैंने कहा इस प्रश्न को सॉल्व करिए और बताइए इस प्रश्न को सॉल्व करिए और बताइए कि 3 के पीछे क्या होगा। अब आपके सारे के सारे लगभग क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे साधारण प्रश्न पे, मतलब साधारण टाइप के पासे पे आएंगे, क्योंकि प्रश्न उन्हीं पे बनते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पासे के 2 डायग्राम दे दिए। तो आपको अगर पैटर्न से सॉल्व करना है तो सबसे पहला तो आपका वही काम रहेगा कि पासा साधारण है या मानक है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि पहले मैं इस पासे को चेक कर लेता हूं, और ये टाइप कौन सा चल रहा है आपका, सेकंड टाइप, जब पासे की 2 आकृति दी हो। कितनी आकृति मिली है आपको, 2 आकृति, और मैंने यहां पर क्या लिखा है, सभी अंक क्या है, असमान है। तो आप यहां देखो कोई भी नंबर डबल बार नहीं आया है। ठीक है, 3, 6, 1, 2, 5, 4 सारे अलग अलग नंबर है, कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया है। अब आप अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन देखो कि 2 पासे दिए हो और सारे के सारे नंबर अलग हो, तो आप इसमें चेक करो कि ये पासा कौन सा है। तो आपको सीधा सामने दिख रहा है 6 और 1 कितना हो गया, 7, सामने दिखने पर 7 हो गया, तो ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। अब ये साधारण पासा है, 2 अलग अलग आपको सर पे, मतलब जो चित्र मिल रहे हैं, 2 अलग अलग डायग्राम मिल रहे हैं, उनमें सारे के सारे अंक अलग अलग है। तो साधारण पासे में जब 2 चित्र दिए जाए और सारे के सारे नंबर अलग हो तो उत्तर कैसे निकालना है, ऊपर वाली सतह के पीछे ऊपर वाला नंबर, आगे वाली सतह के पीछे आगे वाला नंबर, और सबसे आगे वाली सतह के पीछे सबसे आगे वाला नंबर, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, कैसे, जो ऊपर है दोनों वो एक दूसरे के आगे पीछे, जो सामने है दोनों वो एक दूसरे के आगे पीछे, और जो बिल्कुल इधर सामने है वो एक दूसरे के आगे पीछे। तो अगर मैं पूछूं ये साधारण पासा है, सारे के सारे नंबर इनमें अलग है, 2 चित्र दिए गए हैं, तो उत्तर कैसे निकालोगे। तो 3 के पीछे क्या माना जाएगा, 2 उत्तर माना जाएगा। 6 के पीछे क्या माना जाएगा, 5 माना जाएगा। 1 के पीछे क्या माना जाएगा, 4 माना जाएगा। कोई भी आपको पूछे आप उसका आंसर बता दो। आपको किसका पूछा है, 3 का, तो 3 के पीछे क्या आएगा, 2। बिल्कुल इजी सा सवाल, आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। आया समझ में। ठीक है, यानी जब पासे की 2 आकृति दी हो और उसमें सारे के सारे अंक क्या हो, असमान हो, इक्वल नहीं है, तब आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे, ऐसे। ओके, अब आपको इसमें क्या है, एक अंक समान मिल रहा है। कौन सा अंक समान मिल गया, 4 नंबर। जब पासे के 2 चित्र दिए जाए, 2 आकृति दी जाए और उसमें एक अंक कोई भी क्या हो, समान हो, तब आपको क्या करना है, जो समान नंबर है वहां से घड़ी की दिशा में, एंड ये आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में किस तरफ, ठीक है, क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। किस तरफ घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। आप इस 4 से इस तरफ और फिर इस तरफ, ठीक है, यहां से 4 से इस तरफ और फिर इस तरफ, ठीक है ना। इस तरीके से घड़ी की दिशा में आप इसको क्या करोगे, घुमाओगे। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में जब आप इसको घुमाओगे तो आप इसको देखिए,
घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो सबसे पहले ऊपर वाला पासा पकड़ो और उसका एक कॉमन नंबर कौन सा है, 4 नंबर, उसको लिख दो और घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते जाओ। 4 के बाद क्या आ गया, 2 के बाद क्या आ गया, 3। इसी प्रकार आगे देखो दूसरा वाला पासा, उसमें कॉमन नंबर, उस कॉमन नंबर के नीचे ही लिख दो। 4 के नीचे क्या लिख दिया, 4। देखना 4 के नीचे 4 लिख दिया। घड़ी की दिशा में घुमाओ 5 फिर 6, तो ये 5 फिर 6। आया समझ में, ठीक है। अब आप देखो इसको इस तरीके से देखना है, 2 के पीछे 5 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जो ऊपर नीचे है वो उसके अपोजिट माने जाएंगे। 2 के पीछे क्या माना जाएगा, ये आपका 5 आंसर। 3 के पीछे क्या माना जाएगा, 6। और अब बचा कौन सा नंबर बताइए, 1 नंबर बचा, ठीक है। वो 1 नंबर किसके पीछे माना जाएगा, 4 के पीछे। तो सभी आपने बता दिया कि 4 के पीछे है 1, 2 के पीछे है 5 और 3 के पीछे है 6। ये पूरा आंसर आपने बता दिया। तो इस प्रकार आपको जब 2 पासों की आकृति दी जाए और उस 2 पासों की आकृति में 1 नंबर कॉमन हो, तो उस 1 नंबर कॉमन में आप क्या करोगे, उस 1 नंबर कॉमन से उसको घड़ी की दिशा में घुमाते जाओगे, क्लॉकवाइज उसको घुमाओगे, ठीक है। और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपको जो नंबर जिस नंबर के नीचे आ रहा है वो उसका आंसर माना जाएगा। आया समझ में, जो लास्ट में बचा है वो उसका आंसर। बस लास्ट में बचा है वो उसके पीछे हो जाएगा। आया समझ में। तो यहां पर अगर 1 नंबर दिया है कोई कॉमन, तो आप सारे के सारे कौन किसके पीछे वो पता कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये किस है, एक आपको कहीं दिख रहा है, एक ही तो नंबर बचा, 4 3 2 4 6 5 बचा कौन सा नंबर, 1। एक नंबर कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो कॉमन होगा वो उसके पीछे होगा। 1 नंबर किसके पीछे होगा, जो कॉमन नंबर है ना, कॉमन नंबर कौन सा है, इधर 4 इधर भी 4, तो जो नहीं दिख रहा है वो उसके पीछे होगा। कौन सा नहीं दिख रहा है तुम्हें, 1 नंबर नहीं दिख रहा है, तो वो किसके पीछे मानना है, 4। ये मानना पड़ेगा कि 4 के पीछे 1 है। और फिर कैसे, 2 कैसे लाया आपने, 4 के बाद 2 और 3, तो ऐसा कैसे, 4 के बाद 5 और 6, तो ये 2 3 5 6 लिख दिया। और ये 2 के नीचे 5 आया, 3 के नीचे 6 आया, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के पीछे है। आया समझ में, नोट करो इसको, ठीक है। अब एक काम करो, यहीं पर नेक्स्ट आप सी टाइप लिखो। जब कोई 2 अंक समान हो, क्या हो, कोई 2 अंक क्या हो, समान हो, ठीक है। अब मैं एक आपको ऐसा प्रश्न दे रहा हूं जिसमें पासे के 2 चित्र आपके सामने बना रहा हूं। पासे के कितने चित्र आपके सामने बना रहा हूं, 2 चित्र बना रहा हूं, ठीक है। अब इस पासे के 2 चित्र में कोई भी मैं 2 अंक आपको समान दे दूं, 2 2 5 5 और इधर लिख दिया 6, इधर लिख दिया 4, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई कौन सा नंबर किसके पीछे होगा वो बताओ, इसका सॉल्यूशन करना है आपको। क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, आप पहले देखिए कि ये पासा साधारण है या मानक है। तो आपने देखा 5 और 2 7, तो ये साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा। अब इस साधारण पासे में कोई नंबर कॉमन दिख रहे हैं क्या, एक जैसे नंबर दिख रहे हैं, कौन से, आप कहोगे सर 2 नंबर इसमें भी है और 2 नंबर इसमें भी है। सर 5 नंबर इसमें भी है और 5 नंबर इसमें भी है, ठीक है। 2 नंबर कॉमन आ गए। तो अब आप आंसर कैसे निकालोगे,
अब आंसर निकालने का एक तरीका है, इसमें आंसर निकालने का तरीका क्या है कि जो कॉमन नंबर दिख रहा है, जो 5 और 2 दिख रहे हैं सामने, तो वो तो एक दूसरे के पीछे हो ही नहीं सकते, वो तो एक दूसरे के पीछे हो ही नहीं सकते। इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या निकल सकता है? एक एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, एकदम फिक्स आंसर निकलेगा कि जो नंबर कॉमन नहीं है, इधर एक नंबर अलग है, इधर भी एक नंबर अलग है, तो ये वाला नंबर इसके पीछे मानना है। तो आंसर क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन करोगे तो 6 के पीछे क्या मानना है आपको? 4। मतलब 6 के पीछे क्या आएगा? 4। लेकिन अगर आपको पूछे 5 के पीछे और 2 के पीछे क्या आएगा? 5 और 2 के पीछे, ये बताना है। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा एक बार। ये तो आपको पक्का हो गया कि 6 और 4 एक दूसरे के पीछे है। जब 2 चित्र दिए हो और 2 चित्र में 2 नंबर एक जैसे समान आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो उसमें आपके जो अलग अलग नंबर दिए हैं वो तो एक दूसरे के पीछे होंगे, ये फिक्स है। लेकिन अब बाकी बचे कौन से 2 नंबर? देखो 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बचा कौन सा? 1। और बचा कौन सा? 3। ये नहीं दिख रहे, ये दोनों नंबर छुपे हुए कहीं। तो इसका मतलब अब आप कहोगे सर इस 5 के पीछे कौन सा होगा और 2 के पीछे कौन सा होगा? तो अब आप इसमें डायरेक्टली नहीं बता सकते। आपका आंसर रहेगा 1 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। 2 के पीछे 1 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। आया समझ में? तो जब आपको 2 नंबर कॉमन दिए हो तो सिर्फ उसमें वो अलग अलग नंबर दिए उसी का आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी जो दोनों नंबर कॉमन है उनके पीछे क्या आएगा, वो छुपे हुए नंबर में से कौन सा नंबर होगा वो आप बता नहीं सकते। या में लगाकर आप इसका आंसर निकालोगे, 1 या 3। ठीक है, 5 के पीछे 1 या 3 या फिर 2 के पीछे 1 या 3। आया समझ में? ठीक है। ये इस प्रकार से जब 2 पासों की आकृति दी हो और आपको 2 नंबर दिए हो। अब पासे की देखो 2 आकृति दे दी, मतलब 2 आकृति दी और 2 नंबर कॉमन दे दिए, तब इसके आगे 3 नंबर तो कॉमन हो ही नहीं सकते, वो तो एक जैसा का जैसा सवाल हो जाएगा। इसका मतलब अब पासे में एक नया टाइप आएगा और वो टाइप आएगा यदि पासे की 3 आकृति दी हो। कितनी आकृति दी हो? अब 3, मतलब 3 पासे अलग अलग घुमा के आपके सामने रखे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप देखिए टाइप 3। ठीक है, क्या है? टाइप 3। जब पासे की 3 आकृति दी हो, तो जब पासे की 3 आकृति दी हो तो उसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देना। अब पासे की आपको 3 आकृतियां दे रहा हूं। ये मैंने आपको पासे की 3 आकृति दे दी। अब इस पासे की 3 आकृति को सॉल्व करते वक्त आपको देखिए कौन कौन से पैटर्न याद रखने हैं। ध्यान देना आप इधर, कौन सा नंबर किसके पीछे होगा। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। यदि पासे की 3 आकृति दी हो तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको जब पासे की 3 आकृति दी है तो अब इसमें एक मेथड काम करेगा, उसको कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब हुआ, हाँ, आप इसमें देखोगे भी कौन सा, मतलब इसमें आप एलिमिनेट करोगे कि भाई कौन कौन से इसके पीछे हो सकते हैं। अब इसके पास में कोई आ गया। अब मैंने कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है अनिल, और अनिल के पास में एक व्यक्ति बैठा है महेंद्र। तो जब अनिल के पास महेंद्र बैठा है तो महेंद्र, मैंने कहा कोचिंग के बाहर या इस दरवाजे के पीछे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उसके पास में बैठा है। ठीक है, यहां पर आपको कौन नहीं दिख रहे हैं? मैं कहूँगी यहां पर आपको मान लीजिए कि रवि सर नहीं दिख रहे हैं,
तो इसका मतलब अगर रवि सर यहां पर नहीं दिख रहे तो रवि सर कहां हो सकते हैं, कमरे के बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वैसा का वैसा पैटर्न है, आप किसी भी एक नंबर को उठाओ जो कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कौन सा दिख रहा है, 4 4, दो कॉमन दिख रहा है। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है, जब 3 पासे दिए हो तब ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 4 नंबर आ गया, ठीक है, तो 4 के पास में जो दिख रहा है उसको काटते चलो, ठीक है ना। अब देखो 4 के अलावा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 4 के अलावा नंबर होंगे 1 2 3 4 सॉरी 5 और 6। अब देखना इसमें, अब आप इसमें देखना कि 4 के पास में 2 दिख रहा है, तो पास में 2 दिख रहा है तो वो पीछे थोड़ी ना जाएगा, पीछे तो होगा ही नहीं वो, तो इसका मतलब 2 कट गया, 2 तो पीछे हो गई नहीं इसके। जब 4 के पास में 5 दिख रहा है तो वो भी पीछे नहीं होगा। इसी प्रकार 4 के पास में 3 दिख रहा है तो वो भी पीछे नहीं होगा। 4 के पास में 6 दिख रहा है तो वो भी पीछे नहीं होगा। इसका मतलब बचा कौन सा, 1। आंसर क्या आया, 4 के पीछे 1, दैट इज योर आंसर। आया समझ में, ठीक है। इसी प्रकार एलिमिनेशन मेथड आप और यूज करो। कोई और कॉमन दिख रहा है, चलिए एक और कॉमन दिख रहा है मुझे यहां पर, जैसे मान लीजिए कौन सा नंबर दिख रहा है, 5, ठीक है। अब 5 के अलावा क्या हो सकता है, 1 2, ठीक है, सॉरी 1 को तो हटा ही दो अब यहां से, वैसे भी 1 तो हो गई नहीं इसके बाद, 1 2 4 6 3, ठीक है, ये हो सकते हैं। अब देखो इधर ध्यान देना, अगर आप इसको सही तरीके से समझ चुके हो ऊपर वाले को तो अब ये भी सॉल्व कर दोगे। आपने देखा कि 5 नंबर, 5 के पास में 4 आ गया और 2 आ गया, तो 2 भी इसके पीछे नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। 5 के पास में 1 आ गया और 6 आ गया, तो 1 भी नहीं होगा 6 भी नहीं होगा, बचा कौन सा, 3। तो 5 के पीछे आपको क्या मानना है, 3। ये आंसर हो गया। आया समझ में, बैठा कि नहीं बैठा दिमाग में, बैठ गया। अब बताइए लास्ट 2 नंबर कौन से बचे, लास्ट 2 नंबर कौन से बचे, 2 और 6। तो ये 2 और 6 वो दोनों एक दूसरे के पीछे हो जाएंगे, ये आंसर। अंतिम कौन से बचे, अंतिम बचे हुए 2 और 6 वो एक दूसरे के पीछे हो जाएंगे। आया समझ में, ठीक है। ये इसका पैटर्न रहता है जब पासे की 3 आकृति दी हो, पासे की 2 आकृति दी हो, किसी भी प्रकार से ये। आया समझ में। अब अक्सर क्या होता है जब पासे की 3 आकृति दी हो या 4 आकृति दी हो, 4 भी मिल सकती है, अब उसमें क्या होता है कभी कभी नंबर नहीं दिए जाते हैं, उसमें साइन या चिन्ह दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, साइन या फिर चिन्ह दिए जाते हैं, ठीक है। नोट किया इसको, कर रहे हो करो।